तो आज हम जा रहे हैं मरी। ये मेरा पहला व्लॉग है और इसको बनाने में मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी। और व्लॉग को एंड तक देखना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि व्लॉग एडिट कैसा हुआ है और इसके शॉर्ट्स वगैरह कैसे हैं। ठीक है, हिट द लाइक बटन और शुरू करते हैं। अब चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। अब हम लाहौर के बड़े रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो चुके हैं। हमारे पास वक्त भी कम है, अभी 11:30 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन ने चलना है 12:30 बजे। लेकिन हमारे इस ड्राइवर ने हमें सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में लाहौर के बड़े रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया। तो भाई ये है लाहौर का रेलवे स्टेशन। अब हम अपनी ट्रेन में जगह ढूंढने लगे और ढूंढते साथ ही बैठ गए, क्योंकि हमने आधा घंटा और अभी इंतजार करना था ट्रेन चलने का। तो जी अब हुआ हमारा सफ़र शुरू। अब वक्त आ गया आपको उन दोनों दोस्तों का इंट्रोडक्शन करवाने का जो कि मेरे साथ हैं। तो ये है जी हमारे उसामा भाई। शक्ल से थोड़े अकड़ू से लगते हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। खासियत इनमें ये है कि ये लीड बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इस टूर के लीडर यही हैं। इनकी एज 19 साल है। तो किसी लड़की ने अगर अपना नंबर कमेंट बॉक्स में देना है तो वो दे सकती है। और ये है जी जुबैर भाई। इनकी खासियत ये है कि ये मार्केटिंग का काम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अभी तो इनका चेहरा सही से नहीं दिखाई दे रहा, मगर आगे जाकर पता चल जाएगा आपको कि इस मास्क के पीछे कौन है। ट्रेन का सफर हमारा काफी अच्छा और ठंडा गुजरा, क्योंकि हमने एसी स्टैंडर्ड वाली टिकट करवाई थी। तो एसी स्टैंडर्ड वाली ट्रेन में एसी लगे हुए थे जो कि पूरी रात चलते रहे, जिनसे हमें ठंड तो लगी लेकिन मजा बहुत आया। सुबह 5:10 पर हम पिंडी पहुंच गए। इस वक्त हम निकलने लगे स्टेशन से। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब ठंड है अच्छी खासी। ट्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लगी और इधर भी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है। दो दोस्त हैं, वो पीछे, वो ये आ रहा है और एक पीछे है। ठीक है, दो दोस्त हैं, उनके साथ हैं। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने गाड़ी करवाई और निकल पड़े अपनी असल मंजिल की तरफ, यानी कि मरी की जानिब। अभी हमारे सफर का आगाज ही हुआ था कि हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा हल्का हो लिया जाए। तो बस फिर हमने अपनी गाड़ी रुकवा ली एक पेट्रोल पंप पे। रावलपिंडी की कुल आबादी 2 मिलियन से ज्यादा है और यहाँ की सबसे मशहूर जगह राजा बाजार है। यहाँ की सबसे मशहूर डिश ग्राटो जलेबी है। इस सफर के दौरान हमारा सामना पाकिस्तान के कैपिटल सिटी यानी कि इस्लामाबाद से हुआ। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल सिटी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का 9th लार्जेस्ट सिटी भी है। इसकी कुल आबादी 1 मिलियन से ज्यादा है। इस्लामाबाद के गिर्द ही मारगिला के पहाड़ पाए जाते हैं। पाकिस्तान की जितनी भी खूबसूरत तरीन मस्जिदें हैं उनमें से एक फैसल मॉस्क यहाँ पर इस्लामाबाद में पाई जाती है। इस्लामाबाद से मरी तक का रोड डिस्टेंस 54 किलोमीटर है। इस सफर को हमने तकरीबन 1.5 घंटे में तय किया। रास्ते में एक बार हम एक रेस्टोरेंट पर भी रुके। 1.5 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुँच गए बावाजी मरी। तो बावाजी फाइनली कमरे में हाजिर हैं। ये है कमरा, एक कमरा है, साथ अटैच बाथ है। ये अलमारी दी है थोड़ी बहुत ही चीज़ें रखने के लिए और आगे से नज़ारा आता है जो कि ना देखने को लायक है। खैर, और बेड नरम है, गर्म हो जाएगा जल्दी। कैसा? और ये टीवी दिया यार, पबजी खेलनी है हमने, टीवी का क्या करना। क्या ठंडा पानी। रूम का अच्छी तरह से मुआयना करने के बाद हम निकल गए नाश्ता करने, क्योंकि हमने पूरी रात से कुछ नहीं खाया हुआ था।
और सुबह सिर्फ़ और सिर्फ एक कप चाय का पिया था, वो भी सिर्फ मैंने। तो हम निकल गए रेस्टोरेंट की तलाश में। हमारे ड्राइवर ने एक रेस्टोरेंट का बताया था, हम फिर उसी रेस्टोरेंट पर गए। राज के खाया? राज के खाया? दिल को करार आया, 2 पराठे आए, एक अंडा आया, फिर दिल को करार आया, फिर 3 कप चाय आई, फिर खमीरी रोटी आई, फिर दिल को करार आया, फिर चने आए। नाश्ता कैसा फिर लगा? एंड में फिर दिल को नाश्ता करार कैसा आया, लगा? तो अब बिल आया। अब बिल आ गया। 9 बजे हमने नाश्ता किया और फिर हम दोबारा से जाने लगे अपने होटल की तरफ। हमारे होटल के टेरेस से कुछ इस तरह का नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। ये बहुत कमाल है यार। हाँ जी सामन साहब, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत मज़ा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रही है। तकरीबन 9 घंटे सफ़र करने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, तो हमने सोचा पहले सो लिया जाए और फिर कहीं घूमा फिरा जाए। तो 10 बजे से लेकर हम 1 बजे तक सोए रहे। साहब अर्तुगरुल इन मरी। मरी एक सयाहों के लिए बहुत मशहूर जगह है। ये अपनी खुशगवार गर्मियों और सर्दियों और मुख्तलिफ मकामात के पकवान की वजह से सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। जिनाह रोड, जो असल में माल रोड के नाम से जाना जाता है और जिसे आमतौर पर दी माल कहा जाता है। माल रोड एक सियाही मकाम है। ये बुनियादी तौर पर तो एक सड़क है, एक गली है जिसमें मुख्तलिफ स्टोर्स और दुकानें पाई जाती हैं, जिनमें खुश्क मेवा जात और मुंह में पानी लाने वाले बहुत से पकवान पाए जाते हैं। खास तौर पर मछली और चिकन बहुत ज्यादा पाया जाता है। हेलो नूर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह यार। कहाँ से आए हो अभी? हम आए हैं नमाज पढ़ के। अभी नमाज बाथरूम से हल्का हो क्या रहा है, हल्का होकर बस टॉवल की कमी महसूस हो रही है। टॉवल ना यहाँ पर है ना हम लेकर आए हैं। क्यों? याद ही नहीं रहा भाई। टॉवल क्या करना आपने? आप नहाते तो हो नहीं। मुंह तो धोते हैं ना। मुंह तुम दो ना दो एक बराबर ही है। अच्छा, अब कहाँ जाने लगे हो? यार अब मेरा ख्याल है अब हम जा रहे हैं दोबारा से माल रोड पर। क्या करने? माल देखना है? माल देखने। कौन सा? वो जो वहाँ पर होता है ना, वो वाला। कौन सा? यार मार्केट में बहुत सारा माल होता है। अच्छा, वो वाला। तुमने देख के क्या करना है? यार देखने आए हैं तो देखेंगे ही ना। तुम रोटी पानी खाओ जाके। खाना खा लिया? डिनर हो गया आपका? नहीं अभी कहाँ यार डिनर। तुम भी साथ ही हो, तुमने खा लिया है? बस तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। सेहत तुम्हें पता है बहुत है यार। 100 किलो तो वजन है। अल्लाह माफ करे। तीनों का मिला के भी सो नहीं होना। तीनों को मिला के सोनी है। जेब में वट्टा डाल के फिरना। यहाँ पे हवा बहुत तेज चलती है। बहुत तेज चल रही है, ठंड भी बहुत है यार। अच्छा, डिनर में क्या खाओगे? डिनर में क्या खाएंगे? बकवास नहीं करनी, सच सच बताना। दाल खाएंगे और क्या। यो ही ना बात में औकात में रहना। औकात में रहना चाहिए। ये अगर ये मैं लफ्ज ना कहता अभी तुमने पता नहीं क्या क्या छोड़ना था। ये खाएंगे वो खाएंगे। नहीं भाई, दाल खाएंगे रोटी के साथ।
तो भाई साहब 9:30 हो रहे हैं सुबह के। हमारा इरादा था 8 बजे उठने का, लेकिन सोते सोते पता ही नहीं चला। अब हमारा जो है पिकअप वाला उसे अभी हम कॉल करेंगे। आज हमने जाना है बाहर घूमने फिरने, जिस चीज़ के लिए आए हैं वो करना है, और 2-3 जगह पे जाएंगे। बाकी सुती उठियाँ, बाल खिल रहे हैं इन्हें। बाबा जी मरी। भाई साहब ये कश्मीर व्यू है, वो आगे बादलों के नीचे जितने भी पहाड़ हैं वो कश्मीर के हैं। सामने सारा कश्मीर है और ये केपी के है जहाँ पर हम खड़े हैं। चलें जी, शुक्रिया। चलो जी, ये अयूबिया मार्केट। हाँ भाई, की हाल चाल है? देखो ना, अब हम इधर से इधर आगे जाने लगे। अयूबिया नेशनल पार्क, इसे अयूबिया भी कहा जाता है। ये 1984 में कौमी पार्क करार दिया गया था। अयूबिया का नाम पाकिस्तान के दूसरे सदर मोहम्मद अयूब खान के नाम पर रखा गया। दिस इज द खूबसूरत तरीन ट्रैक ऑफ अयूबिया। बकौल अंकल। हाँ जी जुबैर साहब, चल के कैसा लगा? बच गई बात, मत बच गई। पागल है तुम थके हो गए, मैं क्या, मैं आओ दोबारा हो क्या? हाँ सामा, कैसा लगा फिर चढ़ाई चढ़ के? बहुत मज़ा आया, साथ में थक भी गए। अब हमने जाना है आगे, ड्राइवर का इंतज़ार कर रहे हैं। कॉल नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ है। गाड़ी ये है, गाड़ी भी खोल के चला गया है भाई साहब, सामान पड़ा हुआ है। खैर कोई नहीं, वो उसका है। बाकी मज़ा आया काफ़ी। तकरीबन 2.5 किलोमीटर हम चले, 2.5 किलोमीटर, और आगे 2.5 किलोमीटर सफ़र अभी बाकी था, लेकिन हमने कहा बस बड़ा है, अभी आगे भी फिरना है ना, इसलिए। और थोड़ा सा सामान लेने के लिए बाहर आए थे, तो फिरने ही लाके देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। रात के 11 बजे अभी तक हम एक भी दफ़ा बाहर नहीं आए। खैर है तो रश उसी तरह से जिस तरह पहले होता है ऑलवेज। जब यहाँ पे ठंड इतनी है, ये कंबल तो थलो रजाई। चलो यार सोने। साहब आज हमारा है तीसरा दिन, तो तीसरे दिन की शुरुआत ऐसी हुई है, वो दोनों सो रहे हैं और मैं सुबह 7 बजे का उठा हूँ। और अब बाहर मैंने खिड़की से देखा है तो बारिश हो रही है, वही देखने के लिए अब टेरेस पर जा रहा हूँ। बाबा जी खैर। कमाल बारिश यार। ये बादल चेक कर रहे हो, बादल चेक कर रहे हो,
और आहिस्ता भी नहीं हो रही, तेज़ हो रही है। अब हम चलते हैं वापस। वो दोनों ने घबरा जाना कि कमीना किधर चला गया। आज तीसरा दिन है और आज शाम को हम कल इंशाल्लाह हम लाहौर होंगे। बाकी जो है आज शायद झील तक जाएंगे, नीलम झील तक जाएंगे हम आज। सामा साहब तबीयत कैसी है? सही है। इन भाई साहब की तबीयत ख़राब हो गई थी रात को, मतलब कि काफ़ी गरम से हो गए थे। वैर साहब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब हम जा रहे हैं वापस होटल। नाश्ता कर लिया, होटल जाकर फिर ड्राइवर के पास जाना है, सामान पैक करना है। होटल को छोड़ देना है हमने 12 बजे से पहले, 11 बज रहे हैं, तो आज हमने होटल छोड़ देना है। बाकी जाकर पैकिंग शैकिंग करनी है। ये है जी दरियाए नीलम। इसकी उस साइड पर कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर, और इस साइड पर KPK। बाबा जी, अच्छा जितना मुश्किल लग रहा था उतना मुश्किल है नहीं इसे पार करना, लेकिन फिर भी एहतियात लाजमी है। बारिश हो रही है, बस अल्लाह करे तेज़ ना हो, लेकिन तेज़ होती जा रही है। नीलम झील आज़ाद कश्मीर से होती हुई खैबर पख्तून के साथ साथ गुजरते हुए दरियाए जेहलम से जाकर मिलती है। इसकी एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा है और एक जानिब कश्मीर। इस्लामाबाद जा रहे हैं, GT रोड पर है, और अपना रास्ते में रोकी है गाड़ी। जो हमारे ड्राइवर, उन्होंने गाड़ी धुलवानी थी। उसके बाद फिर हमने इधर ही होटल है साथ, होटल से चाय पी है। वो दोनों तो गाड़ी में सो गए थे, लेकिन मैं पूरे रास्ते जागता आया हूँ। अब थोड़ा सा आगे बस इस साइड को हमने जाना है, थोड़ा सा आगे बस जाकर इस्लामाबाद आएगा। इस्लामाबाद में फिर हमने 2-3 पॉइंट्स पर रुकना है, फिर रावलपिंडी। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद पाकिस्तान में वाक़या है। ये ना के सिर्फ जनूबी एशिया की बल्कि दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मस्जिद है, जो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मारगिला पहाड़ों के दरमियान वाक़या है। ये मस्जिद सिर्फ एक इबादत गाह ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में सियाहों की तवज्जो का बहुत बड़ा मरकज है। मस्जिद की तामीर सऊदी बादशाह शाह फैसल ने 1976 में शुरू की। मस्जिद के 8 रुके और एक वक्त में 10,000 से ज्यादा लोग इसमें नमाज अदा कर सकते हैं। सिर्फ 3 टिकटें अपने हाथ में आई हैं और वेले बैठे रहे हैं बाहर काफ़ी देर। और अब जो है ना, देखते हैं ये हमें टिकटें बिठाती हैं कि हमें खड़े होके जाना पड़ेगा। लेट्स सी।
ट्रेन मेरे सामने है और तकरीबन 1.5 घंटे या घंटे बाद ट्रेन चलेगी।